तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ऑपरेटर की 3 टाइप बताई थी। इस क्लास के बाद ऑपरेटर का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने डिटेल के साथ आपको ऑपरेटर का सारा फंक्शन समझा दिया कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं यूज़र इनपुट और टाइप कास्टिंग के बारे में कि यूज़र इनपुट क्या होता है और टाइप कास्टिंग क्या होता है। देखिए, इनपुट कोई भी होती है जब आप किसी कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे होते हो, आप मोबाइल पर यूज़ करते हो या कैलकुलेटर सिंपल यूज़ करते हो, उसमें जब आप 2 × 3 करते हो तो जब आप 2 लिखते हो वो बेसिकली एक इनपुट है, मल्टीप्लाई उस पर लगाते हो तो वो भी इनपुट है, और फिर आप 3 लिखते हो तो वो भी इनपुट काउंट होता है और जो आपका रिजल्ट आता है वो आउटपुट काउंट होता है। सेम केस पाइथन में होता है कि जब भी आप कोई वैल्यू किसी जगह पे इनपुट करते हो तो वो आपकी इनपुट ही काउंट होती है। इसके बाद टाइप कास्टिंग क्या होती है? देखिए, मैंने आपको डाटा टाइप्स पढ़ाए थे कि अगर आप 1 2 3 4 या कोई भी नंबर यूज़ करते हो जिसमें पॉइंट नहीं होता या फ्रैक्शन नहीं होती, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। जो हमारे पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे फ्लोट होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें इमेजिनरी आ जाता है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाता है, और जो हम कोटेशन में लिखते हैं वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। इस तरह के और भी काफ़ी सारे डाटा टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट ओपन करके आप डाटा टाइप की वो वीडियो देख सकते हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं आपको डाटा टाइप का एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आगे वाली जो चीज़ें मैं आपको इंट, फ्लोट और एवल के बारे में पढ़ाने लगा हूँ ये आपको क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए में स्टोर करवा दिया 10 और मैंने बी में स्टोर करवा दिया 20। तो अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं? अब हमारे पास जो है 2 इंटीजर नंबर्स हैं। यहाँ पे मैं 20.5 कर देता हूँ। अब हमारे पास एक पॉइंट्स वाला है और एक बगैर पॉइंट्स वाला है, ठीक है। अब हमारे पास 2 डाटा टाइप है। चले मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें मैं कोई नेम स्टोर करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाला नाम स्टोर करवाता हूँ। तो अब हमारे पास 3 डाटा टाइप्स हो गए हैं। अगर हम इनके डाटा टाइप फाइंड करना चाहते हैं तो एक प्रिंट का फंक्शन आप कॉल करवाएंगे, उसके बाद आप उस वहाँ पे लिखेंगे टाइप, और टाइप में आप लिखेंगे ए, तो ये आपको ए की डाटा टाइप बताएगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे के फिर कहता हूँ जी आप मुझे टाइप बताएं, किसकी? बी की टाइप बताएं, तो अब मुझे ये बी की टाइप बताएगा। और उसके बाद मैं एक और कॉमा दे के मैं कहता हूँ जी मुझे टाइप बताएं, किसकी? सी की टाइप बताएं, तो अब ये मुझे सी की टाइप भी बताएगा, ठीक है। अब ये हम जो है प्रिंट करवाते हो तो हमारे पास क्या 3 टाइप्स जो है वो हमें बता देगा कि जो हमने ए यहाँ पे लिखा था टाइप ए वो हमारी इंटीजर है, टाइप बी हमारी फ्लोट है और टाइप सी हमारी स्ट्रिंग है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ पढ़ाई हुई हैं। अब यहाँ पे मैं 2 नंबर्स को आपस में प्लस करवा के आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए प्लस बी, तो इसने क्या किया? सिंपल 2 नंबर्स को आपस में प्लस करवा के इसका आंसर 30.5 लिख दिया। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो देखने वाली कि हमारे पास ए जो था वो इंटीजर था और बी हमारे पास क्या था? फ्लोट वैल्यू थी। अगर हम ए में क्या करते हैं, स्ट्रिंग उसको कह देते हैं कि भाई ए स्ट्रिंग है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको डबल कोटेशन में लिख दिया। अब हमारी ए क्या बन चुका है? स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। पहले हमारी वैल्यू कौन सी थी? 10 थी, जिसमें हमने डबल कोटेशन यूज़ नहीं की थी, तो वो हमारा एक नंबर था, हमारा इंटीजर था। लेकिन अब डबल कोटेशन के बाद ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। अगर अब हम a प्लस बी को काउंट करवाते हैं तो ये हमें क्या वैल्यू देगा? अब हमें ये एक एरर शो करवाएगा जिसमें ये बताएगा कि स्ट्रिंग आपका जो है वो a बन चुका है और फ्लोट b है, तो ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। तो ये डाटा टाइप्स जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं 2 स्ट्रिंग को आपस में करवाता हूँ तो वो हो जाएंगी, फ्लोट्स को आपस में करवाता हूँ तो वो हो जाएंगी, या फिर कोई और आपस में करवाता हूँ वो हो जाएगी। लेकिन अगर हम जो है यूज़र इनपुट की बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको यूज़र इनपुट के बारे में अब बताता हूँ कि आपको डाटा टाइप का पता चल गया। आपको पता चल गया कि इंट इंट के साथ प्लस होता है, इंटीजर जो है फ्लोट के साथ प्लस हो सकता है और फ्लोट इंटीजर के साथ प्लस हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग इंटीजर के साथ या स्ट्रिंग फ्लोट के साथ प्लस नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे इनपुट ली। यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं? आप कोई भी वेरिएबल में क्या करवाते हो? वैल्यू स्टोर करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, उसमें मैंने कहा जी इनपुट। अब इनपुट ये वर्क करेगी कि यूज़र से इनपुट लेगी। अब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता हूँ। अब अगर इसको मैं सिंपल रन करवाता हूँ, ये जो ऑपरेशन है ये रन होने के बाद वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, 4 लिख लेता हूँ। जब 4 को मैं करूँगा तो ये सिंपल क्या करेगा? 4 लिखेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रिंट भी करवा के दिखाओ अभी मुझे, प्रिंट ए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट ए लिखता हूँ तो ये अब हमें प्रिंट ए भी करके दिखाएगा रन होने के बाद। यहाँ पे मैंने 4 लिखा, एंटर किया तो नीचे ये प्रिंट 4 हो चुका है। अभी आपको ये समझ नहीं आई क्योंकि इनपुट के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, आपको कुछ उसने पूछा ही नहीं कुछ एंटर करना है या नहीं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे बताता हूँ कि भाई एंटर नंबर 1 या वैल्यू 1। तो अब ये क्या करेगा? मुझसे पहले पूछेगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये पूछेगा एंटर वैल्यू 1। जैसे मैंने वहाँ पे उधर लिखा तो ये उसको एज इट इज़ प्रिंट करवाएगा। ये वैल्यू तब यूज़ होती है जब भी आप किसी सर्च बॉक्स में जाते हो तो वहाँ पे एक बिल्कुल मध्यम सा लिखा होता है कोई भी चीज़ के एंटर वैल्यू 1 या सर्च या इस तरह से कोई चीज़ लिखी होती है, तो बेसिकली वो इस तरह लिखी होती है। जब आप यहाँ पे वैल्यू कोई लिखोगे, फॉर एग्जांपल मैंने 90 लिखा,
या 98 लिखा, इसको जब मैंने एंटर किया तो उसने प्रिंट नीचे क्या करवाया, ए को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैं एक और इनपुट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इनपुट ली बी और यहाँ पे मैंने इक्वल्स इनपुट किया। इनपुट करने के बाद मैंने यहाँ पे किया जी एंटर वैल्यू 2, ठीक है। एंटर वैल्यू 2 क्या करवाएगी, अब सबसे पहले मुझसे ये एक वैल्यू लेगा, ठीक है। पहली इनपुट लेगा, फिर दूसरी इनपुट लेगा और फिर प्रिंट करवाएगा। अगर मैं इसको कहूँ अब मुझे आपने ए प्लस बी करके देना है, अब लास्टली ये क्या करेगा, इन दोनों को प्रिंट करवा के फिर इसका रिजल्ट भी प्रिंट करवाएगा। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो रन करने के बाद सबसे पहले मुझसे ये पहली वाली इनपुट मांगेगा जो मैंने यहाँ पे ए लिखा है। आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं वो रन होने के बाद, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद इनपुट मांगेगा। उसके बाद अगर कोई इनपुट है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट आउटपुट उसकी दिखाएगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, पहले वाली इनपुट हमसे मांगेगा, हम इनपुट देंगे, उसके बाद वो दूसरी इनपुट मांगेगा, दूसरी इनपुट देंगे, फिर हमारा वो रिजल्ट ए प्लस बी दोनों को जो हमने ए और बी में स्टोर करवाया है उसको प्लस करवा के हमें रिजल्ट दिखाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद सबसे पहले इसने हमसे मांगी एंटर वैल्यू 1, यहाँ पे मैंने 25 लिखी और फिर इसने कहा एंटर वैल्यू 2, मैंने यहाँ पे 65.5 लिखा। तो अब हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि हमारा आंसर जो है इसने प्लस करके नहीं दिखाया। इसने बेसिकली 25 को एक स्ट्रिंग काउंट किया था और 65.5 को भी एक स्ट्रिंग काउंट किया था। स्ट्रिंग इसने क्यों काउंट किया कि हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि जो इनपुट हम देने वाले हैं वो कोई फ्लोट वैल्यू होगी, वो कोई हमारे पास नंबर वैल्यू होगी, हमारे पास वो बाइनरी नंबर होगा या क्या होगा। उसने इसको जस्ट एक स्ट्रिंग काउंट करके उन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं जब इसने जोड़ा है तो 25 यहाँ पे और उसके बाद 65.5 एज इट यहाँ पे क्या हो चुका हुआ है, जुड़ चुका हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ कि भाई ये तो दोनों इंटीजर नंबर है। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर्स हैं। तो जब मैं यहाँ पे ए में स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंट फंक्शन को कॉल करवाऊँगा और उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट दूंगा और इस स्मॉल ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। तो अब हमारे पास पहली वैल्यू वो इंटीजर ही काउंट होगी, अब वो क्या होगी, स्ट्रिंग काउंट नहीं होगी। और इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी इंटीजर या इंट फंक्शन कॉल करवाता हूँ और यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। तो दूसरी वैल्यू जो अब वो हमसे मांगेगा, अब इस कोड को मैं दोबारा रन करता हूँ। प्रीवियस कोड में उसने क्या किया कि जो हमने बगैर इंट के लिखा था उसको उसने स्ट्रिंग काउंट किया था और रिजल्ट में उसने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया, उसको प्लस नहीं करवाया। अब जो हमने इसको इंट स्पेसिफाई कर दिया है कि ये इंटीजर जो है हमारी वैल्यू 1 ये भी एक इंटीजर है और बी ये भी एक इंटीजर है। अब आपने उस इंटीजर को देख के उस हिसाब से आपने इसको प्लस करना है। जब इसको रन करूंगा, रन होने के बाद इसने हमसे एक वैल्यू मांगी, हमने पहली वैल्यू 25 दी और दूसरी वाली 65 दी। तो अब इसने हमें 90 आंसर दे दिया। अब इसने क्या किया है कि जो इनपुट्स थी उसको इंटीजर काउंट किया है, अब उसने स्ट्रिंग काउंट नहीं किया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसको इंट बताना पड़ा कि भाई आपका जो है इंट फंक्शन है, हम कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर्स कौन से थे, ये इंटीजर्स नंबर थे। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पहली वैल्यू 65 देता हूँ, दूसरी वैल्यू मैं इसको पॉइंट वाली देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको 25.5 देता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये एक एरर आएगा आपके पास। एरर वो क्या कह रहा है, एरर क्या कह रहा है, एरर कह रहा है कि आपने ए में स्पेसिफाई किया था इंटीजर आएगा, भाई आप जो इनपुट देंगे वो इंटीजर देंगे, और बी में भी आपने कहा था इंटीजर देंगे। आपने तो बी वाली जो वैल्यू है वो कोई 25.5 यानी फ्लोट दे दिया, तो हम इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। अब मैं इस कोड को दोबारा रन करके आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने एक वैल्यू स्पेसिफाई की थी कि भाई ए भी इंटीजर होगा, बी भी इंटीजर होगा। ऐसे ही करके देखते हैं, ए भी हमने इंटीजर रखा और बी भी कोई इंटीजर रख लिया, यानी कि पॉइंट्स में हमने नहीं लिखा, कोई फ्लोट वैल्यू नहीं लिखी या कोई और चीज़ नहीं लिखी, सिंपल एक नंबर लिखा जो कि पॉइंट्स में नहीं है। जब इसको हमने रन किया तो उसने 160 लिख दिया इसको। लेकिन जब ही हमने इसको एक पॉइंट वाली और दूसरी जो हमने सिंपल इंटीजर वाली लिखी थी उसने एरर शो करवाया। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमने उसको बताया था कि हमारी दोनों वैल्यूज़ इंटीजर होंगी, लेकिन हमने क्या किया, एक इंटीजर लिख दी और दूसरी फ्लोट लिख दी, तो उसने आपस में प्लस नहीं करवाया, उसने आपको एरर शो करवा दिया। यहाँ पे जब हमने वैल्यू 1 को प्रिंट करवाया, वैल्यू 1 उसने 65 मैंने दिया और फिर 95.5 दिया, तो इसने क्या किया, एरर शो करवाया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फ्लोट बताना पड़ेगा कि अगर हम फ्लोट को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम उसको इनपुट में बताएंगे कि भाई हम इनपुट में फ्लोट ही डालेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लोट का फंक्शन कैसे काम करेगा कि आप इंटीजर की जगह हम फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। यही कोड मैं अब नीचे लिखता हूँ फ्लोट वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको फ्लोट वाले फंक्शन में लिख दिया है। अब हम बताते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ए मैंने इसको बताया कि भाई ए हमारा इंटीजर होगा और बी हमारा क्या होगा, फ्लोट होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटीजर की जगह फ्लोट लिख रहा हूँ। अब मैंने फ्लोट लिखा
तो हमारी पहले वाली वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? हमारी पहले वाली वैल्यू होनी चाहिए कोई इंटीजर, क्योंकि हमने ए में इंटीजर बताया हुआ है। इंटीजर मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। और दूसरी वाली वैल्यू हमारी कौन सी होनी चाहिए? वो फ्लोट ही होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 25.5 लिखा। अब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये क्या करेगा? इंटीजर को और फ्लोट को दोनों को प्लस करके दिखाएगा, क्योंकि जैसे हमने उसको बताया था, जैसे हमने उसको डिक्लेयर किया था कि ए में हम इंटीजर डालने वाले हैं और बी में हम फ्लोट डालने वाले हैं, तो जब हमने उसमें वैसे ही वैल्यूज पुट की जैसे हमने उसको बताया था, उसने उसको क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमने यहाँ पे ए में तो उसको बताया था इंटीजर है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 35.5, उसके बाद मैं लिखता हूँ 25.5, तो ये क्या होगा? वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वो कहेगा जी जब आपने हमें इनपुट में कहा था ए में कि आपका ए जो होगा वो कोई इंटीजर होगा, तो फिर आपने फ्लोट वैल्यू क्यों यहाँ पे इनपुट की है? मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ 95.5। अब जब यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमें क्या करेगा? एरर शो करवाएगा कि भाई आप इससे आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने हमें ए में कहा था आप इंटीजर इनपुट करेंगे, आप यहाँ पे फ्लोट इनपुट नहीं कर सकते। तो जब तक हम इसमें एक इंटीजर इनपुट नहीं करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम इन दोनों मसलों से हम छुटकारा पा सकते हैं कि कन्फ्यूजन भी तो हो सकती है ना कि भाई हमने कौन से वेरिएबल में इंट लिखा था, कौन से वेरिएबल में फ्लोट लिखा था, अब हमने कौन सी वैल्यू में इंटीजर लिखना है, कौन सी वैल्यू में फ्लोट लिखना, तो ये बहुत सारे एरर जो है क्रिएट करेगा। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल ये एवल है। एवल क्या करेगा? अगर आपने एवल कॉल करवाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू एवल, एवल के बाद मैंने इसको बताया जी अब मैं लिखूंगा इसको इनपुट, और इनपुट में मैंने इसको कहा जी एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1 लिखा। उसके बाद ये क्या करेगा? मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं लिखी, डबल कोटेशन इसकी लाजमी होती है। आप यहाँ पे डबल कोटेशन लिखेंगे तभी जाके आपका ये एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन लिखा। अब यहाँ पे आपको ये मैं चीज़ बताऊँ एवल क्या करेगा। मैं दूसरा भी वेरिएबल बना देता हूँ, बी मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा जी एवल, और एवल में मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने कहा जी इनपुट आपने लेनी है यूज़र से, और वहाँ पे आपने क्या लिखना है? एंटर नंबर 2। एंटर नंबर 2 जब हम लिखेंगे तो अब हमसे वो दूसरा नंबर भी मांगेगा। यहाँ पे उसने हमसे क्या मांगा था? नंबर 1 और नंबर 2। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हमें ए और बी की मल्टीप्लिकेशन मिले या फिर एडिशन मिले। फॉर एग्जांपल हम एडिशन की ही बात कर रहे हैं तो उसी की बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे प्रिंट मिले किसका? ए और बी का। तो ए प्लस बी हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें अब ये क्या करवाएगा? ए और बी को प्लस करवा के दिखाएगा। जब हम इसको रन करेंगे, अब रन करने के बाद क्या होगा? पहले नंबर में हम कुछ भी लिख सकते हैं। एवल का काम ये है कि अगर हमने इंटीजर लिखा और दूसरे में फ्लोट लिखा, या हमने दोनों इंटीजर लिखे दोनों फ्लोट लिखे, या फिर हमने पहले फ्लोट लिखने के बाद दूसरा इंटीजर लिख दिया, तो हमें ये क्या करेगा? जस्ट उसका रिज़ल्ट प्रिंट करवा के दे देगा। इसमें हमें स्पेसिफाई नहीं करने पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके आपस में प्लस करवाएगा। यहाँ पे एंटर नंबर 1 में मैंने क्या किया? 25.5, यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया और फिर मैंने यहाँ पे 65 लिख दिया। तो ये अब शो एरर नहीं करवाएगा, अब ये इसका रिजल्ट शो करवाएगा 90.5। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। पहले हमने फ्लोट लिखा था, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंटीजर लिख के देखते हैं। मैंने यहाँ पे 35 लिखा और दूसरे में मैंने लिखा 65.5, तो ये उसका रिजल्ट प्रिंट करवाएगा। अब मैं दोबारा एक और इसको आपको करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने दोनों फ्लोट लिख दिए 25.5 एंटर, फिर मैंने लिखा 35.5 एंटर, तो इसने क्या किया? 61.0 इसने ऑटोमेटिकली कर दिया। तो अगर आप इस मसले से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं कि इंटीजर और फ्लोट का आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो आप एवल यूज़ कर लें। वहाँ पे एवल यूज़ करेंगे तो आपको इस चीज़ का आगे मसला नहीं आएगा। मज़ीद हम अगली क्लास में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड नहीं है, पाइथन में वो भी काफ़ी चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं।